क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहकर देखेंगे महामुकाबला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चुरू और झुंझुनू में करेंगे चुनावी रैलियां। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में करेंगे चुनावी प्रचार। वहीं कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुला। 27 नवंबर तक लोग इस मेले का ले सकते हैं आनंद। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया जाएगा अर्घ्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें आज दोपहर करीब 2 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी और दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आज आमने सामने होंगी। ये मैच दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्श सहित कई गणमान्य अतिथि आज स्टेडियम में मौजूद रहकर इस मैच का आनंद लेंगे। वहीं वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। मौजूदा विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया का सफर इस विश्व कप में शानदार रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर चौथी बार विश्व कप के फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो इस टीम को मौजूदा विश्व कप में लगातार 2 हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फिर सेमीफाइनल मुकाबले में 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर गौर करें तो आईसीसी वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 13 बार भिड़े हैं, जिसमें से 8 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वहीं वनडे फॉर्मेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 150 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 83 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं तो 57 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछली बार साल 2003 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की नजर ऑस्ट्रेलिया से 2003 में मिली हार का बदला लेते हुए खिताब को अपना बनाने पर होगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के महामुकाबले के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है और साथ ही तैयार हैं दोनों टीमें जो इस महामुकाबले में खेलने उतरेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया छठी बार चैंपियन बनने की हसरत अपनी पूरी करेगा, तो वहीं भारत 20 साल पहले के बदले को चुकता करते हुए तीसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगा। कैमरामैन राजू शिक्की के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज अहमदाबाद। और वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले से पहले अहमदाबाद पहुंच गए हैं। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वो यहां टीम इंडिया को शुभकामनाएं देने आए हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली
ऑब्वियसली गुड विशेस देने आए हैं और होपफुली हम ट्रॉफी उठाएंगे आज शाम को। मुझे याद है 5 तारीख को आया था पिछले महीने के, अभी 19 तारीख है नवंबर, सब इसी दिन का राह देख रहे थे। और वहीं क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत के लिए मंदिरों में भी प्रार्थना की जा रही है, जहां कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत की कामना करते हुए कहा कि भारत विश्व कप में लगातार 11वां मैच जीतेगी। 10 मैच लगातार इंडिया जीत चुकी है वर्ल्ड कप में। 11वां मैच जीत के हम लोग शगुन करेंगे और शगुन करके 140 करोड़ जनता पूरे साथ एक साथ उत्साह मनाएगी। 11 का एक शगुन होता है, सही बात कही। हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में खास करके 11 एक शगुन का शब्द है। तो 11वां मैच यानी कि शगुन हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है और इस शगुन के साथ पूरा देश जश्न मनाएगा। हर हाल में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये मैच जीतने वाला है। शानदार जीत होगी भारत की, हमें पूर्ण विश्वास है और प्रभु के चरणों में हमने यही अरदास लगाई है। कुलदीप यादव पूरा प्रदर्शन हमारे कानपुर के ही हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद शमी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बॉलर, तो बॉलर से भी बहुत उम्मीद है और बैट्समैन से भी बहुत उम्मीद है। और वहीं विश्व कप में टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी के सिंधिया घाट पर क्रिकेट प्रेमियों ने पूजा अर्चना की। मां गंगा की आरती के साथ भारत की जीत की कामना की गई। भारत ऑस्ट्रेलिया आईसीसी विश्व कप फाइनल मैच से पहले प्रशंसकों ने भारत की जीत के लिए पुणे के सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा आराधना की। क्रिकेट प्रेमियों ने भगवान गणेश जी की विशेष आरती भी की। और वहीं पुणे के अलावा नागपुर में शिवतान्य प्रतिष्ठान ने पारंपरिक महाराष्ट्रीयन ढोल बजाकर भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाया। और आज का जो ये भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है ये खेला जाना है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं कि अहमदाबाद में इस वक्त किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो सुप्रभात मुकेश। जिस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और आपके पीछे जिस तरीके की मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस अहम पल का, 2 बजे का, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से ही इस तरह का नज़ारा है, या यूं कहें कि पिछले 2 दिन से यहाँ ऐसा ही माहौल है, चाहे रात हो या दिन। ये ब्लू ब्रिगेड जो है ये हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये लाइनें अपने आप में बयां करती हैं कि कितना यहाँ पर एक्साइटमेंट है, कितना यहाँ पर व्यवस्था है। ये देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की जो यहाँ पर तैनाती है, जिस सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, उन्हें भी यहाँ तैनात किया गया है। ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर मैच देखने आए हैं और ये सभी हम फैंस हैं जो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं हौसला अफजाई। और ये देखिए, ये वुमेन ब्रिगेड है जो यहाँ पर हार नहीं मानने वाली टीम के साथ खड़ी है। कैसे देखते हैं इस मैच को, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एंड वी होप दैट इंडिया विंस टुडे। अभी तो 2 बजे शुरू होगा, 10 बजे से ही आ गए, यानी पहले से ही अपना स्पॉट फिक्स कर रहे हैं। हाँ, हम लोग एक्चुअली, मेरे बच्चे फ्लैग बेरर्स हैं, सो हम इसलिए जल्दी आए। फ्लैग बेरर्स हैं, आप कैसे देखते हैं मैच में, कितना आपको इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा। विराट के लिए आए हम, सेंचुरी लगाएगा विराट। सेंचुरी लगाएगा, आप क्या कहेंगे? विराट सेंचुरी लगाएगा। का इस तरह का कुछ माहौल है, कुछ मेल एक्सपेक्टेटर से ही बात कर लेते हैं। कितना एक्साइटमेंट है, कैसे देख रहे हैं इस मैच को? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम लोग नागपुर से आए हैं और इंडिया जीतेगा। इंडिया का है ड्रीम, बिकॉज 3 का है ड्रीम। इंडिया फॉर द विन, इंडिया गो टू विन। ये देखिए, अब बॉस
तो कृतिका, ये यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है, ये पूरा गेटअप किया है, क्या आज ये ताज इंडिया के सर भी सजेगा? सजा हुआ है, सजेगा नहीं सर, सजा हुआ है। औपचारिकता हम निभा रहे हैं। बिल्कुल औपचारिकता हम निभा रहे हैं, तो एक बार बजा दीजिए फिर। बिल्कुल, तो ये वो औपचारिकता है, यानी फैंस को पूरा विश्वास है कि यहाँ से हम जीत के ही जा रहे हैं। और ये स्टेडियम के तमाम आपको लाइनें दिखाता हूँ, ये लाइनें देखिए, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से ये एक गेट का हाल है, बाकी गेट पर तो इससे भी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ आसाम से आए हमारे साथ फैंस, यहाँ आसाम से आए हैं। कितना स्कोप है यहाँ पे, कितना एक्साइटमेंट है इंडिया को? 300% स्कोप है, इंडिया जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बस जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, इससे कम कुछ नहीं चलेगा। और सबको पता है कि यहाँ पर जीत से कम कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करने को यहाँ पर तैयार है और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है। लेकिन आप स्टेडियम के आसपास का ये हाल देख सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह से माहौल है, ये युवा ब्रिगेड है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैम थोड़ा फ्लैग हाँ दिखाइए, कहाँ से आए आप? हम लोग आए गुड़गांव से। गुड़गांव से आए, यानी दिल्ली गुड़गांव। देखिए बात बन गई यहाँ पर। क्या कैसे देखते हैं इस मैच को? गुड़गांव से यहाँ तक आए देखने? हम लोग को तो बहुत इंटरेस्ट था, जब से इंडिया का हुआ फाइनल में आने वाली है, उसी दिन टिकट कराए आ गए यहाँ पे। और बच्चे ज्यादा हमारे क्रिकेट के इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे घर में बैठ के जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। ये देखिए आसाम, गुड़गांव, दिल्ली, नागपुर, सेवरल पार्ट्स ऑफ कंट्रीज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, एक बार टी शर्ट दिखाएंगे, ये देखिए, ये शुभमन गिल को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये फ्लेवर है जो इस क्रिकेट के कार्निवाल को और बड़ा बनाता है, क्योंकि क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर कोई भी जो एक्सपेक्टेटर है वो कोई को और कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और शानदार तरीके से यहाँ पर अभी जो माहौल बना हुआ है। जी चलिए ठीक है मुकेश, आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल की जो अपडेट्स हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे जो समय है वो नजदीक आ रहा है, उसी हिसाब से एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बस इंतजार है 2 बजे का, जब ये महामुकाबला शुरू होगा, तो इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब नजर डालते हैं देश राज्य के अन्य खबरों पर, जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख अब नजदीक आते आते सभी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। सभी प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर अपना लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में 2 चुनावी जनसभाएं हैं, जहां प्रधानमंत्री आज सबसे पहले राज्य के चुरू और बाद में झुंझुनू में लोगों को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता का समर्थन मांगेंगे। बता दें कि राजस्थान में सभी सीटों के लिए आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान के अलावा तेलंगाना में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर चल रहा है, जहां सभी प्रमुख पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तेलंगाना में आज कई जगह प्रचार करेंगे। JP नड्डा आज तेलंगाना के नारायणपत और रंगारेड्डी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं शाम के समय नड्डा मेदचल मल्काजगिरी में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां भी तेलंगाना चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
वहीं बीआरएस की तरफ से भी सीएम केसीआर समेत तमाम दिग्गज नेता मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं अन्य खबरों की, जहां दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आज से आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित इस मेले में लोग एक से बढ़कर एक उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। मेले में कुल 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के 3,500 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। मेले आपको बता दें कि मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जिसका शाम 7:30 बजे तक आप लुत्फ उठा सकेंगे। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में लघु एवं मध्यम उद्योगों के तहत देश के विभिन्न जिलों में निर्मित सामान भी मिलेंगे, जिसमें खासकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बनाए गए सामान खरीदे जा सकते हैं। वहीं मेले की टिकट जो है वो ऑनलाइन माध्यम के अलावा दिल्ली के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशनों पर भी उपलब्ध रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश के पंडाल में वैसे तो बहुत से उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, चाहे साड़ियां हो या फिर जैकेट्स, रतलाम की नमकीन हो या फिर अन्य उत्पाद। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा स्टॉल भी है जो थोड़ा सा जरा सा हटकर है। जी हाँ, एक स्टॉल पर पराली और उसकी मदद से बनाए गए बेहतरीन उत्पाद हैं जो प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या से भी निजात दिला सकते हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। पराली से बने कुछ उत्पाद यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप पांडे हमारे साथ हैं, बात करते हैं। पराली की जो समस्या है, पराली जो किसान एग्रीकल्चर वेस्ट जो जला रहा है, उससे हम लोग, जैसे मोदी जी बोलते हैं कचरे से कंचन, तो हम लोग उसी कचरे से कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे हमने आप देखिए उस पराली पे हम मशरूम ग्रो करते हैं। उस मशरूम्स में क्योंकि 30 ग्राम प्रोटीन है, विटामिन डी है, इंडिस्ट है, उसके बाद जो उसका पराली जो बच जाती है उसका हम इस तरह से आर्टिकल्स बना रहे हैं जो कि प्लास्टिक को भी रिप्लेसमेंट करेगा। और जो हमारे जो फार्मर्स है क्यों जलाते हैं, उनको वैल्यू नहीं मिलती। अगर हम उस फार्मर से पराली खरीदेंगे तो वो क्यों जलाएंगे, तो हम एक कंप्लीट सोल्यूशन दे के रखें। जैसे हमने इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए हैं, आप ये देखेंगे। ये हमारा एक मैगी मसाला को जो हेल्दी वर्जन हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई भी हमने कलर नहीं डाला है सर। इसमें जो इंग्रेडिएंट है मशरूम है, मोरिंगा है, जिसे आपने खुद भी टेस्ट किया होगा। काफ़ी लोग इसको सिमिलर टू मैगी मसाला बोल रहे हैं सर। तो हमारे इसी तरह से प्रोडक्ट है जिसे मशरूम है सर। इसमें 30 ग्राम प्रोटीन होता है, 30 ग्राम प्रोटीन है विद विटामिन डी। तो जो हम पराली को जो हम कचरा समझ के जला रहे हैं सर, उसमें हम चाहे तो ये माल न्यूट्रिशन को दूर करने में और जो पॉल्यूशन है वो उसको भी दूर करने में हेल्प कर सकता है। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ही अपील है और आम पब्लिक से अपील है कि आप लोग मशरूम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें और पराली पे मशरूम ग्रो करें, जिससे जो हमारी पॉल्यूशन है उसको दूर हो और माल न्यूट्रिशन की भी जो है समस्या दूर हो। इसके अलावा ये जो बहुत सारे आर्टिकल्स हमने बनाए हैं, आप देखेंगे ये आप आर्टिकल्स देख रहे होंगे, पराली से बने हुए सारे आर्टिकल्स हैं। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, उससे फूड भी है, तो बहुत सारे हमने लेके यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हमारे पास बहुत सारी रेंज है जो कि हम पराली से बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो पराली से बने उत्पाद देखना ना भूलें, क्योंकि जिस तरह से पराली दिल्ली के अंदर एक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, उससे निजात पाने का एक अच्छा तरीका इस स्टॉल पर दिखाया गया है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मंच सज चुका है, गोवा तैयार है। दुनिया भर से आ रहे दिग्गज कलाकारों, निर्माता, निर्देशक, कलाकारों व सिने प्रेमियों का स्वागत करने के लिए। क्या कुछ होने वाला है IFFI के 54वें संस्करण में, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका इंतजार पूरे साल सिने प्रेमी करते हैं, इसका 54वां अंक और भी भव्य होने जा रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक लगेगा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारों का मेला। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफ्फी के 54वें संस्करण का आगाज और इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हिस्सा लेने पहुंची इफ्फी में। अंतर्राष्ट्रीय खंड के लिए भारी उत्साह देखा गया। भावी रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए
600 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय खंड में इस बार 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। IFFI has been a beacon of cinematic excellence, bringing together the finest talents from both the Indian and the international films industry. प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म होगी, अबाउट ड्राइज ग्रासेस मिड फेस्ट फिल्म होगी और द फेदरवेट समापन फिल्म होगी। इस साल विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 19 पुरस्कार विजेता फिल्मों को IFFI कलाइडोस्कोप में शामिल किया गया है। फिल्म बाजार के 17वें संस्करण में इस वर्ष 300 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के लिए क्यूरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और अभिनेताओं के साथ 20 से अधिक मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials. The award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally, participations are there, and you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Douglas, Michael Douglas. 25 फीचर फिल्मों के एक पैकेज को 54वें IFFI में भारतीय पैनोरमा खंड में चुना गया है। साथ ही 20 गैर फीचर फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अट्टम भारतीय पैनोरमा 2023 की उद्घाटन फीचर फिल्म होगी, तो वहीं लोंगजम मीना देवी द्वारा निर्देशित एंड्रो ड्रीम्स उद्घाटन गैर फीचर फिल्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष हैं विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। IFFI के इस संस्करण के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण के लिए पूरे भारत से 75 प्रतिभाशाली फिल्मकारों और कलाकारों का चयन किया गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की एक मौलिक और विलक्षण पहल है। इस बार भी कई नई पहलों को शामिल किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए कम्पीट करेंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। 7 फिल्में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर, 89 भारत प्रीमियर, महिला निर्देशकों की 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। 54वां IFFI इस बार बेहद शानदार और यादगार होने जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के कई राज्यों में श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है, जहां शनिवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया और शाम को भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया।
आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। छठी मैया के गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है और छठ घाटों को आकर्षक रोशनी से भी सजाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ की संध्या अर्घ्य के अवसर पर शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि महापर्व छठ की संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। सूर्यदेव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठी मैया। और छठ का जो ये त्योहार है वो सबसे ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है बिहार में, और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं बिहार के पटना का, जहां हमारे सहयोगी सलमान हैदर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सलमान, सबसे पहले तो छठ की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस वक्त आपके पीछे जिस तरीके से तैयारियां हैं छठ पूजा को लेकर के, उसके जो लुक है, जो तस्वीरें हैं, वो हमारे दर्शकों को एक बार दिखाइए। हाँ कृतिका, मैं इस समय पटना के दीघा घाट में हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गंगा नदी का तट है और यहाँ महिलाएं हैं और पुरुष हैं, वो सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। कल शाम को खरना के बाद से 36 घंटे का व्रत शुरू हो गया है, जो सबसे लंबा चलने वाला व्रत है भारतीय पर्व और त्योहारों में। तो हम इसकी महत्ता इसी से समझ सकते हैं। और सुबह मेरी कुछ छठ व्रतियों से बात हो रही थी, मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य की कृपा है और हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि कल शाम से उन्होंने, कल सूर्यास्त के बाद से उन्होंने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। उसके बावजूद यहाँ पर आज सुबह लोग नहाने भी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं इधर मेरी बाईं तरफ NDRF की बोट्स लगी हुई हैं, जो किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में से निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि बांस की आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग इस तरह से की गई है कि कोई गहरे पानी में ना जाने पाए, और इस तरह से जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और NDRF की बोट्स लगातार गश्त कर रही हैं नदी में, ताकि सब कुछ साफ सुथरा रहे। ट्रैफिक का भी अच्छा इंतजाम किया गया है। जी कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और आप लगातार वहां पर सलमान बने रहिए और जो भी अपडेट्स होती है वो हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ पूरे देशवासियों को भी इस छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम जीतो इंडिया।